ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला है। जयपुर ही नहीं, देश के कई एयरपोर्ट को यह धमकी भरा मेल मिला है। अगरतला, श्रीनगर, चंडीगढ़ और वाराणसी एयरपोर्ट को भी ये मेल भेजे गए हैं। मेल में एयरपोर्ट्स पर बम लगाने की बात कही गई है। फिलहाल अब सुरक्षा एजेंसियां मामले को लेकर जांच कर रही हैं। यानी सिर्फ जयपुर एयरपोर्ट ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और देश के एयरपोर्ट्स हैं जहां पर भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें अगरतला एयरपोर्ट है, वाराणसी एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। वहां पर भी धमकी भरा मेल भेजा गया है। यानी जयपुर के साथ साथ देश के अन्य एयरपोर्ट में भी ये धमकी भरा मेल भेजा गया है। अगरतला, श्रीनगर, चंडीगढ़ और वाराणसी एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में एयरपोर्ट्स पर बम लगाने की बात भी कही गई है। फिलहाल अब सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियां मामले को लेकर जांच कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का यह मामला 3 दिन के अंदर दूसरी बार है जब फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयरपोर्ट पर कई जगह एक्सप्लोसिव प्लांट करने की धमकी है। 3 एक्सप्लोसिव विमान भी प्लांट करने की बात कही गई है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। टेरराइजर्स 111 नाम से बताया है खुद का ग्रुप। और आज सुबह 9:45 बजे एयरपोर्ट प्रशासन को यह मेल मिला। सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सिर्फ जयपुर एयरपोर्ट ही नहीं, देश के 4 और अहम एयरपोर्ट है जहां पर भी बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। और संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे, 3 दिन में ये दूसरी बार है जब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और सिर्फ यहां जयपुर ही नहीं, 4 और अहम एयरपोर्ट है जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली। कितनी गंभीरता से इसे लिया जाए और किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिएगा कि जिस तरह से जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर 9:45 के ऊपर एक मेल मिला था राइजर ग्रुप की ओर से, चूंकि ये मेल जयपुर एयरपोर्ट ही नहीं पर देश भर के अलग अलग एयरपोर्टों को भेजा गया था। जब बात सामने आई और जब उसका लेकर डीजीसीए और अथॉरिटी को एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से सूचना दी गई, तो पता चला कि जयपुर ही नहीं, अलग अलग देश के कई हैं, करीब 10 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं जहाँ इस तरह के मेल हैं। तमाम जगहों पे इसी तरह से जांच की जा रही है, सुरक्षित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात यह है, रात भरी बात यह कि कहीं पे किसी कोई विस्फोटक पदार्थ किसी भी एयरपोर्ट में नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे अहम बात यह हो जाती है जो है ना कि लगातार एयरपोर्ट के पर ही इसी तरह से धमकी भरे मेल भेजने के पीछे मकसद क्या है? आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से टेंशन पैदा करना चाहते हैं, लोगों के अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं? और एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा एजेंसी है नजर आ रहे हैं, जिसकी पूर्व के अंदर भी इसी तरह से एक बल्क में तमाम जो एयरपोर्ट थे पूरे देश भर के, उन एयरपोर्टों के ऊपर इस तरह से मेल भेजे गए थे। लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन ग्रुप है, कौन लोग हैं, क्यों भेज रहे हैं, मकसद क्या है। तो यही वजह रही कि एक के बाद एक फिर जो मेल आ रहे हैं और अब तक 4 बार इस तरह से ये मेल आ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर हो जाता है। अब चूंकि पूरे देश भर के अंदर ये मेल गए तमाम एयरपोर्ट के ऊपर, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस मामले के अंदर जुट गई हैं। आखिर ये कौन सा ग्रुप है जो लगातार धमकी भरे मेल भेजता है? बिल्कुल जिया, बेहद अहम है और इसे गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है तो इसलिए भी जांच की जा रही है। हालांकि अच्छी बात है कि सर्च में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन समझना होगा कि मेल भेजने के पीछे इंटेंशन क्या है और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्त में लेने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया जिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।